चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर महाविकास आघाड़ी में 18 सीट आती है महाराष्ट्र में तो राजकीय संन्यास में लूँगा। तो आशीष शेलार जी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ, शरद पवार साहब की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप कहते हो कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ और मैं धर्म में रहता हूँ, तो जो धर्म का पालन करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपने जो शब्द कहे थे, हैप्पी रिटायरमेंट सर, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार यहाँ पर ईशान्य मुंबई में शिवसेना का खासदार को टिकट मिली थी और जीत तो निश्चित थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये नाम में बाला साहेब ठाकरे आता है और बाला साहेब ठाकरे यहाँ से पहली बार उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो जीत तो निश्चित होनी थी। साथ ही में खुशी इस करके है क्योंकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी को खराब करने वाली जो लीडरशिप आशीष शेलार साहब जो चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर महाविकास आघाड़ी में 18 सीट आती है महाराष्ट्र में तो राजकीय संन्यास में लूँगा। तो आशीष शेलार जी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ, शरद पवार साहब की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप कहते हो कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ और मैं धर्म में रहता हूँ, तो जो धर्म का पालन करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपने जो शब्द कहे थे, हैप्पी रिटायरमेंट सर, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से ये तो सेमीफाइनल था, आज महाराष्ट्र में जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी की हमने यहाँ पर देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी, द प्रॉब्लम क्रिएटर ऑफ इंडिया थे, उनको हमने बाहर निकाला है। फाइनल आएगा जब हम लड़ेंगे यहाँ पर, सीएम हमारे उद्धव साहब को बनाएंगे, होम मिनिस्टर जिन्हें तकलीफ हुई थी अनिल देशमुख साहब उनको बनाएंगे और शरद पवार साहब दिल्ली में चले गए हैं। तो मोदी जी, वेट एंड वॉच, आपका बाप आ गया है दिल्ली में। आप कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरा बाप कौन है मैं भूल गया हूँ, तो शरद पवार साहब ने उस बहुत अच्छा जवाब उसका दे दिया है कि बाप आज भी सबका शरद पवार ही है। और ईशान्य मुंबई में हम अच्छी तरह से जीते हैं। मुंबई में 5 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट मैं कहूँगा मुंबई में पैसा जीता है, जिस हिसाब से पीयूष गोयल जी ने पैसे बांटे थे। ईशान्य मुंबई में भी कोशिश थी, हमने वो पैसे फेंके थे, हमें अच्छी तरह से पता है। और दुख इस बात का आज भी है कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर काम कर रही थी, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक ईमानदार सिपाही नहीं, एक वॉचमैन बन के जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस ने काम किया है, हम उसके अगेंस्ट है। और अब हमारी सरकार आएगी तो वी विल टेक एक्शन ऑन द पुलिस। सर, कहीं ना कहीं चुनाव में आप लोग को बहुत सारे झूठे केस बनाए गए थे, पैसे को जो बांटा पकड़ा गया था। ये चुनाव की मैं बात करूं तो ये चुनाव हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना या राष्ट्रवादी है। ये फेयर इलेक्शन नहीं थे। ये इलेक्शन में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, चाहे वो पुलिस हो चाहे महानगर पालिका हो, इन सबको यूज करके महाविकास आघाड़ी के नेताओं को दबाया गया। उद्धव साहब की मैं बात करूं, पार्टी तोड़ी गई, पवार साहब की पार्टी तोड़ी गई। तो दिस इलेक्शन वाज डिक्टेटरशिप वर्सेस इंडिया और आखिरकार आज इंडिया की जीत हुई है। मोदी जी को भी हैप्पी रिटायरमेंट के एक्स प्राइम मिनिस्टर का टैग उनको फाइनली लग जाएगा। जो उनको सपना था कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला दूसरा इंसान बनूंगा, वो सपना शायद अभी जहाँ पर वो बैठ के ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पर बैठ के सपने को देखते रहे। हैप्पी रिटायरमेंट मोदी जी। सर, जनता को क्या शुभकामनाएं देंगे इस जीत के बारे में? जनता की जीत है ये। अकेला संजय दीना पाटिल या संजय भाऊ खासदार नहीं बने हैं, अकेले अरविंद भाऊ खासदार नहीं बने हैं, अनिल देसाई साहब खासदार नहीं बने हैं। आज इंडिया का हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान, जिन्हें खास करके सबसे ज़्यादा ये 10 सालों में तकलीफ हुई है, हर एक सिख, हर एक ईसाई, हर एक ओबीसी, हर एक एससी, हर एक इंसान जो धर्म का पक्का है, जो इंसानियत में मानता है, जिनका दिल साफ है, उनकी जीत हुई है। और जिनका दिल काला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है।